सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। ड़मो अरिहंताड़म, ड़मो सिद्धाड़म, ड़मो आईरियाड़म, ड़मो वज्रायाड़म, ड़मो लोये सभ्य साहूड़म। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, जय बोलिए आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, विगत दिनों से हमारी चर्चा चल रही है श्रावक के सट आवश्यक कर्तव्य। श्रावक के सट आवश्यक कर्तव्य जो होते हैं उसमें सबसे पहला कर्तव्य होता है देव पूजा। विगत दिनों मैंने आपको देव पूजा के बारे में समझाने का, बताने का प्रयास किया। अब श्रावक का जो सट आवश्यक कर्तव्य होते हैं उसमें दूसरा कर्तव्य होता है कौन सा? देव पूजा के बाद में दूसरा कर्तव्य क्या होता है? बोलिए। गुरु उपासती, गुरु उपासना, गुरुओं की आराधना, गुरुओं की सेवा, गुरुओं की वैयावृत्ति, गुरुओं को आहार देना आदि आदि सभी क्या होते हैं? ये गुरु उपासती में हो जाते हैं। उपासना, आराधना, साधना ये किसकी होती है? तो कहते हैं उपासना जो की जाती है, आराधना जो की जाती है, साधना जो की जाती है वह पूज्य पुरुषों की जाती है। आप भगवान की मंदिर में आके उपासना करते हो, आप साधना करते हो, व्रत उपास करते हो, आप उपासना करते हो, आराधना करते हो, किनकी करते हो? जो आपसे गुणों में पूज्य हैं, जो आपसे अन्य लक्षण को लिए हुए हैं। तो ऐसे ही गुरु उपासना कि गुरु की उपासना करना श्रावक का द्वितीय कर्तव्य है। तो गुरु की उपासना हम किस किस तरह से कर सकते हैं? गुरु की उपासना हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो कोई वैयावृत्ति करता है, कोई आहार देता है, कोई उनके साथ में विहार में गमन करता है, कोई उनके साथ में अन्य सारी सेवा शुश्रूषा करता है, कोई और तरीके से गुरु उपासना करने का प्रयास करता है। बंधुओं, गुरु उपासना क्या है? गुरु की उपासना करना, सबसे पहले तो गुरु की उपासना, आप गुरु की वैयावृत्ति मत करो, चल जाएगा। आप गुरु को आहार मत दो, चल जाएगा। आप गुरु के साथ बिहार में मत जाओ, चल जाएगा। लेकिन आप गुरु की बात को मानो, यह जरूरी है। गुरु की बात नहीं मानोगे, यह नहीं चलेगा। आज हम लोग क्या करते हैं? हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं, भगवान महावीर स्वामी हमारे हैं। हम लोग, हर व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी को तो मानता है लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानता। भगवान महावीर को, स्वामी को मानने वाले सारे लोग हैं, गुरु को मानने वाले सारे लोग हैं, लेकिन गुरु की बात को मानने वाले कितने लोग हैं, यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। कहते ना कि आपके बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है कि रोज आपको खाने के लिए तरह तरह की चीजें ला के देता है, एक बच्चा आपको घुमाने ले जाता है, और एक बच्चा आपकी बात मानता है। तो सबसे अच्छा बच्चा कौन लगेगा? जो घुमाने ले जाता है, जो बात मानता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में बात मान ली जाए यह महत्वपूर्ण है। घुमाना, तो आप बच्चे नहीं थे जब भी घूमते थे, बच्चे नहीं थे जब भी खाते थे, लेकिन आपके बच्चे नहीं थे जब आप किससे बात मनवाते थे? तो बच्चों से बात मनवाने का प्रयास करते। गुरु की उपासना आज लोगों ने समझ रखा है कि बस वैयावृत्ति, वैयावृत्ति समझते हैं आप लोग? वैयावृत्ति क्या होती है? मुनिराज के या माताजी के हाथ पैरों को दबाना, सेवा करना वैयावृत्ति है। आजकल के जमाने में बड़ा विसंगति आ गई कि लोग वैयावृत्ति करने पहुंचते हैं तो साथ के लोगों से कहते हैं, ब्रह्मचारी से कहते हैं कि तेल दो। क्या कहते हैं? तेल दो।
पहले के जमाने में लोग भैयावृत्ति करने जाया करते थे तो अपने घर से तेल, घी, कपूर आदि आदि लेकर जाते थे और उसको महाराज जी के सिर पर, हाथ पर, पैर पर लगाने का प्रयास करते थे। चलो जैसे तैसे तेल हाथ में ले लिया तो कहां से चालू करता है? यदि कोई भैयावृत्ति करने आ गया तो कहां से चालू करेगा? सिर पर लगाएगा और कहता है वैसे तो रोज मुझे सिर पे हाथ रखते हो, कभी कभी तो मुझे सिर पे हाथ रखने का मौका मिलता है। क्या कहते हैं कि रोज सिर पे, मतलब आदमी सीधा सिर पर चढ़ना चाहता है। आदमी चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे मुनियों के पास में हो, भैयावृत्ति करने पहुंचेगा तो सबसे पहले सिर को पकड़ेगा। अरे भाई पहले पैर को तो पकड़। ध्यान रखना, सिर को पकड़ने वाले को कुछ मिले ना मिले, लेकिन पैर को पकड़ने वाले को बहुत कुछ जरूर मिल जाता है। तो भैयावृत्ति करने जाते हैं, कहेंगे तेल दो, तो पहले तेल को करेगा, उसके बाद में जो बच गया तो कुछ अपने लगा। अच्छी बात है ये तो। देखिए स्पर्शित वायु को, स्पर्शित तेल को लगाना आपके जीवन के सारे विकार को समाप्त कर देगा। और उसके बाद में कहेगा तौलिया दो, नैपकिन। क्या करेगा? तौलिया दो, नैपकिन। और नैपकिन लेने के बाद ऐसी नैपकिन हाथ में आ गई तो पहले तो अपने हाथ को साफ करेगा और उसके बाद महाराज जी के हाथ पैर को पोंछने लग जाएगा। मतलब तेरे हाथ का मैल सारा नैपकिन में आ गया और उसके बाद महाराज जी के हाथ पैर साफ कर रहा है। अरे भैयावृत्ति करने जा रहे हो कि अपने तन के विकार को दूर करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो? आपको जाते समय तेल लेकर जाना चाहिए, रुमाल, कपड़ा आदि लेकर जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके हाथ को स्वच्छ करना है तो अपने कपड़े से करने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखना, आज आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोगों को रात्रि में सोते समय कोई दिक्कत नहीं होती, तो किसी न किसी जन्म में या इस जन्म में आपने कोई ना कोई मुनिराज की, कोई ना कोई माता जी की आपने भैयावृत्ति करी होगी। उसका फल स्वरूप यह है कि आप लोग स्वस्थ हैं। माता पिता की सेवा करी होगी, उस कारण से आप स्वस्थ हैं। तो क्या भैयावृत्ति? अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे मंदिर में तो महाराज जी हैं, अब महिलाएं कैसे जुड़े? तो भैयावृत्ति से मतलब ये नहीं कि आप खाली हाथ पैर दबाओ, आप आहार दान देते हो, ये भी भैयावृत्ति है। और आहार दान भी नहीं दे सकते तो यदि जो अचार होते हैं, कपड़े होते हैं, जिनवानी पर कवर होता है, आप इनको भी चढ़ा रहे हो तो ये भी भैयावृत्ति का लक्षण आ जाया करता है। आजकल तो परिस्थिति हो गई कि लोग सारा काम, दो चीजें होती हैं, एक होता है रेडीमेड और एक होता है खुला। कपड़े होते ना, एक तो होते रेडीमेड और दूसरे कौन से होते हैं? बिना सिले। तो आजकल के जमाने में आदमी कौन सा पसंद करता है? रेडीमेड। कौन चक्करबाजी करे? तो आज के जमाने में रेडीमेड का जमाना चल गया है। जब लोग मुनियों को आहार देने की बात चलती है, गुरु उपासना में आहार भी आता है। जब महिलाएं मुनियों को जो आहार देने के लिए आती हैं, थाली लेती हैं और थाली पकड़ने के बाद कहती हैं महाराज ये लौकी की सब्जी है और मुझे पता होता है कि ककड़ी है। चक्कर क्या? रेडीमेड मामला है। लगाई धोती, लगाया टोपी, लगाया और थाली ली, आहार जल शुद्ध है। अरे काय का शुद्ध है? पहले पता तो करो बना के। कभी जीवन में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार चौके में जाके आहार बनाने का प्रयास तो करो, आपको जीवन में आत्मिक आनंद आएगा। लेकिन यहाँ तो रेडीमेड है कि मंदिर में पुजारी तैयारी करता है, अभिषेक कर लेते हैं, चौके में तैयारी रेडीमेड है लेते हैं और दिखाने लग जाते हैं। ये तो अच्छा है, भगवान की कृपा है कि आप लोग के हाथ पैर सलामत चल रहे हैं, नहीं तो खाने के लिए भी एक रेडीमेड आदमी रखना पड़ता है। और आजकल हो रहा है, जो आदमी अस्पताल में भर्ती होता है तो स्लाइन चढ़ती है, ये भी रेडीमेड है। जो आदमी मुंह से नहीं पी सकता है उसको स्लाइन के द्वारा अंदर जाए तो ये भी रेडीमेड का लक्षण है। तो क्या बताए? गुरु उपासना, भैयावृत्ति करें, साधुओं को आहार दें। आहार किस प्रकार से दें? रैणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने कहा है कि जो श्रावक श्राविका मुनियों को, साधुओं को आहार देते हैं, उनको उस तरह से आहार देना चाहिए, उस तरह से उनकी देखभाल करना चाहिए जिस प्रकार से गर्भस्थ शिशु की माता देखभाल करती है। रैणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि जिस प्रकार से गर्भस्थ शिशु की माता ध्यान रखती है, उसी प्रकार से क्या करना चाहिए? हमें मुनियों का ध्यान देना चाहिए आहार में। कैसे? ठंडी का समय है, ठंडे का समय है और आप यदि क्या करोगे, ठंडी चीज लाओ तो क्या होगा? और बीमारी बढ़ जाएगी। और गर्मी का समय है और गरम गरम उकाली दे दो तो बीमारी बढ़ जाएगी। जैसे आप अपने बच्चे का खाने पीने का ध्यान रखते हो, वैसे ही आपको क्या करना चाहिए? मुनियों के आहार आदि का ध्यान रखना चाहिए।
एक बार मैंने कहा कि जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो वैसे मुनियों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक महिला खड़ी हुई, बोले महाराज जी माफ करिएगा एक बात कहूं, माफ करिएगा एक बात कहूं। मैंने कहा कहिए। बोले कि मैं तो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती हूं, मेरे बच्चे का ध्यान तो काम वाले रखते हैं। तो मैंने कहा इसलिए मुनियों का ध्यान भी काम वालों से रखवाया जा रहा है। क्या है परिस्थिति, आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपको यही पता नहीं कि आपका बच्चा खाता क्या है, आपका बच्चा पीता क्या है, आपका बच्चा कैसे रहता है, तो आपको जब बच्चे के बारे में पता नहीं तो साधुओं के बारे में क्या पता चलेगा। तो आहार के समय आपको पूर्ण रूपेण शुद्धि करना चाहिए और गुरु उपासना में सेवा आहार आदि आता है। और आहार दाता कैसा हो, आहार दाता कैसा हो, तो पहले उसको नवदा भक्ति पूरी करना चाहिए। नवदा भक्ति कौन सी होती है? नवदा भक्ति होती है 9 प्रकार की भक्ति को नवदा भक्ति कहते हैं। किस तरह से? सबसे पहले होता है पड़गाहन। क्या होता है? पड़गाहन। हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठे तिष्ठे तिष्ठे। आगे क्या करते हैं? अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। उसके बाद में पड़गाहन के बाद में क्या करते हैं? आप परिक्रमा लगाते हैं। 3 परिक्रमा लगाई जाती है। अधिकतर मंदिर में कितनी परिक्रमा लगाते हैं? 3 परिक्रमा, ज्यादा से ज्यादा लगाए लेकिन 3 कम से कम लगाते हैं। मुनियों के 3 परिक्रमा। परिक्रमा क्यों लगाई जाती है पता है आपको? परिक्रमा इसलिए लगाई जाती है कि कम से कम जो है हमने उनको उनका विधि कर ली और हम लोग उनकी सेवा कर सकें। वैसे तो कहते हैं परिक्रमा लगाने का मतलब होता है वशीकरण। किसी की प्रदक्षिणा लगा लो तो वो वशीकरण हो जाया करता है, तो मुनि को तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या सोचते भाई आहार जब तक ले रहे हैं जब तक तो कम से कम शांति से ले लें। तो पड़गाहन किया, उसके बाद में चौके में ले गए। चौके में ले जाकर क्या करते हो? उच्चासन की, उच्चासन पर गण कीजिए। पड़गाहन, उच्चासन, उसके बाद में पाद प्रक्षालन, उसके बाद में पूजन, पूजन के बाद नमन नमोस्तु, उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कौन सी शुद्धि? काय शुद्धि। एक बार मैंने पूछा ये कपड़े शुद्ध हैं? वो बोले महाराज जी काय की शुद्धि। मैंने पूछा, तूने बोला मन शुद्धि वचन शुद्धि और तीसरा बोला काय की शुद्धि। काय की मतलब किस चीज की शुद्धि? काय मतलब होता है हमारे शरीर हमारे वस्त्र। तो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रत्येक श्रावक को करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें से हम कितनी भक्ति करते हैं? जो सीधे चौके में पहुंच गए तो क्या हुआ? पड़गान खत्म, पूजन खत्म, पाद प्रक्षालन खत्म, नमन खत्म। तो क्या हुआ? 4 प्रकार की भक्ति तो खत्म हो गई। आहार जल आपने बताया नहीं है तो क्या रह गया? मन रह गया, वचन रह गया और काय रह गया। मन में ये है कि हे भगवान 10:30 पौने 11 पर निपट ले तो मैं जल्दी निकल लूं। और काया तो आपकी पता है कैसी काया है और आपका तन कैसा है, मन वचन काय कैसा है तो पता। तो अपने 9 भक्ति में कितने करते हैं? तो 9दा भक्ति पूर्वक आहार दें। दाता के 7 गुण हुआ करते हैं, उन गुणों के सहित होकर दाता को आहार देने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, आहार देने जाएं तो कभी भी खाली हाथ चौके में जाना ही नहीं चाहिए। कोई भी आदमी हो, कहते हैं आप कुछ नहीं ले जा सकते तो मात्र गर्म पानी ले जाओ और वह आहार में दो, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। आपने तो क्या रखा है नीचे काउंटर पर चिपका दी हो गया, ऐसा नहीं। आप अपने घर से आओ, चाहे एक फल लेकर आओ और उस फल को प्रयास करो कि देने का प्रयास करो मुनियों के आहार में, जब जाकर वह आपका शेषान्न बचता है। रेणसार ग्रंथ में कहते हैं कि जो मुनियों के आहार के बाद बचा हुआ शेषान्न ग्रहण करता है वह कभी ना कभी पंचकणक को प्राप्त होता है। जो मुनियों के आहार के बाद शेषान्न को ग्रहण करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं, मैंने आज कह दिया कि कल से कुछ लेकर आओ तो कल से आप लेके आ गए, मेरा आहार चल महाराज लेना ही पड़ेगा, आपने ही तो कहा था। अरे भैया लेना पड़ेगा मतलब यह है कि कम से कम आप थोड़े देर पहले चौके में चले जाओ। ऐसा नहीं आहार चालू हो गया, आए धोए धाए और महाराज अब तो लेना पड़ेगा, कल तो आपने कहा था। तो गुरु उपासना आहार दान देकर, उनकी सेवा वैयावृत्ति कर कर, उनके जिनवाणी पर कपड़े अछार लगाकर, कवर चढ़ाकर भी की जाती है। और उसके बाद में उनके गमन में सहयोगी बनने के बाद, मुझे एक बात बताइए, आप लोग जैसे महाराज जी बैठे हुए हैं तो महाराज जी यदि नीचे खड़े हुए हैं तो आप क्या थोड़ा ऊंचे खड़े हो सकते हो? हो सकते हो क्या? बोलिए ना, नहीं हो सकते। लेकिन जब मुनि महाराज विहार करते हैं तो मुनि महाराज नंगे पैर चलते हैं और श्रावक श्राविका जूते चप्पल पहनकर चलते हैं। उस समय क्या होता है भाई? उस समय क्या होता है? ध्यान रखिए, जितना हो सके कम से कम जब ग्रीन पार्क के मोड़ पे महाराज जी आ जाएं
उस समय तो जूते चप्पल उतार के गाड़ी में रख दो, उस समय तो नंगे पैर चल रहे भैया, तेरी शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी, आधे काम अपने आप हो जाएंगे, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम लोग तो क्या, समस्या ये है कि कई तो इस तरह के होते हैं, बिहार चल रहा है और उसके बाद में उसका जो बेल्ट देखोगे ना, बेल्ट देखोगे तो बोले महाराज जी 100% लेदर का है, कोई कहता 100% सूती है, बेल्ट लेदर का चल रहा है, चमड़े के जूते चल रहे हैं। बिहार में जा रहे हो, उन्हें तो आपको मुनि के संगत का मिल रहा है, लेकिन हम लोग जब बिहार में चलते हैं तो जीवन में हमें क्या होता है, अपने आप हमारा कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। तो गुरु की उपासना करें, उपासना कर भी रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से करना चाहिए हमें यह पता ही नहीं है। वैयावृत्ति करने जाते हैं, कई आदमी को ज्ञान नहीं कहाँ पे करना, कोई आदमी आएगा वो हाथ को इतनी जोर से मसल देगा पता नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि लोग आते हैं साधुओं की वैयावृत्ति करने के लिए, कि लोग आते हैं ठीक ठाक करने के लिए, लोग आते हैं ठीक ठाक करने के लिए, लेकिन ठोक ठाक के चले जाया करते हैं। और धनाधन देगा, चंपी धनाधन दिए जा रहा है, अरे भैया क्या कर रहा है। और कई लोग तो इस तरह के होते हैं, जब वैयावृत्ति करते हैं और फोन आ गया, एक हाथ पैर पे होगा और एक हाथ में फोन, और सामने से पत्नी पूछ रही कहां पे हो, आप सब पत्नी अच्छी हैं, सामने से पत्नी पूछ रही कहां पर हो, कहता बस मोड़ पर आ गया हूं, आ रहा हूं, मेरा पैर पकड़ा है, फोन में बोल रहा है बस आ गया हूं। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, बोले महाराज जी पत्नी को ये कह दिया कि मोड़ पर हूं तो शांति है, और ये कह दूं कि मंदिर में है तो 10 फोन और आ जाएंगे। जिंदगी में ध्यान रखें, वह पत्नी, वह माँ, वह सास, वह पिता, वह भाई पुण्यशाली हैं जिनके परिवार के लोग रेस्टोरेंट में नहीं मंदिर में होते हैं, जिनके परिवार के लोग बाजार में नहीं गुरुओं के सामने होते हैं। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली।